नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गुजरात के 2 जिलों में जो पाकिस्तान सहित 3 देशों से आए जो अल्पसंख्यक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उन्हें दरअसल नागरिकता दी जाएगी। ये बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो मोदी सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता देने का फैसला किया है। यानी सीए के तहत ये नागरिकता देने का फैसला नहीं किया गया है, बल्कि नागरिकता कानून 1955 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा फैसला, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी इसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने खेला है। क्योंकि जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है, लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन इन सब के बीच अब केंद्र सरकार की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सीए के तहत ये फैसला नहीं लिया गया है। सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसको लेकर देश में काफी बवाल भी देखने को मिला, लेकिन इस अधिनियम के तहत अभी तक सरकार ने नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए अब तक किसी को भी इसके तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक जो हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई गुजरात के आणंद और मेहसाना जिले में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 और नागरिकता नियम 2009 के प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए तमाम जो कलेक्टर हैं उन्हें निर्देश दिया गया है और गुजरात के इन 2 जिले यानी आणंद और मेहसाना में जो ये शरणार्थी रह रहे हैं, उन लोगों को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर इसका वेरिफिकेशन करेगा, यानी तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाकायदा चेक किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन के साथ कलेक्टर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भी भेजेगा। और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें दरअसल ये बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया के बाद संतुष्ट होने पर जो कलेक्टर होगा वो भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा और इसका प्रमाण पत्र उन्हें जारी करेगा। आपको ये बता दें कि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ जो तमाम के लोग यहाँ इतने लंबे समय से रह रहे हैं, वो दरअसल कलेक्टर के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार जो रजिस्ट्रेशन है या देशीकृत व्यक्तियों का ब्यौरा होगा और उसकी एक कॉपी ऐसे रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण के साथ दिन की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यानी जो सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि गुजरात के मेहसाना और आणंद में जो ये गैर मुस्लिम जो शरणार्थी रह रहे हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का जो फैसला केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगी, किस प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ेगा, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्हें देने होंगे, इन तमाम चीजों का जिक्र जो है इस नोटिफिकेशन में किया गया है। जाहिर तौर पर गुजरात में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों के बीच सियासत चरम पर है, तो ऐसे में खास तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर अब बीजेपी पर, सरकार पर हमलावर जरूर नजर आएगी। क्योंकि सवाल यही उठेगा कि आखिर चुनावों के बीच ये फैसला क्यों लिया गया है, इससे पहले ये फैसला क्यों नहीं लिया गया, ये तमाम सवाल जरूर पूछे जाएंगे। जिस तरह से गुजरात में लगातार सियासत चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हर एक पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। जिस तरह से लगातार गुजरात में तस्वीरें सामने आ रही है, सियासत चरम पर है, चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, उसका नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जो सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीए को देश भर में लागू करने की बात बार बार केंद्रीय गृह मंत्रालय और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी की गई है। उनकी तरफ से कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि जल्द ही हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश में लागू करेंगे, जिसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तिलमिलाई और इस तरह से ओवैसी से लेकर केजरीवाल और तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा दंगा सीए की आड़ में होता भी देखा गया, लेकिन इन सब से परे अब गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह के डिसीजन ये है कि दरअसल गुजरात के जो दो जिले हैं मेहसाना और आनंद, उसमें जो दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यानी ये तीन देश जहां से आकर गुजरात के दो जिलों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग रह रहे हैं, उन्हें अब नागरिकता दी जाएगी। इसको लेकर साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। तो फिलहाल ये चुनावों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है और ये दांव केजरीवाल और विपक्षी पार्टियों को कितना परेशान करेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आती हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला गुजरात चुनावों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया है, जहां बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई, जैन इन तमाम धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी, गैर मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। इस पर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से प्रतिक्रिया देती हैं, क्या कुछ बयानबाजी होती है ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।